भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी सब्जियों की महंगाई को देखा है, 400 रुपया किलो लहसुन बिकने लगा था। दोस्तों, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हर व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, मास्टर हो, कोई पुलिस फोर्स में हो, या वकील हो, या किसान हो, बिजनेसमैन हो, हर व्यक्ति क्या करता है? काम के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला। सब लोग काम ही करते हैं। काम के बदले क्या मिलता है? पैसा। पैसा से क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। और खर्चा करने के लिए हर व्यक्ति बाजार में दुकान पर जाते हैं और अपने जरूरत का सामान लाते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाजार व्यवस्था, यानी मार्केट सिस्टम के बारे में। देखिए, बाजार व्यवस्था दो तरह की। पहला है परंपरागत बाजार, जिसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष विक्रय, जिसे डायरेक्ट सेलिंग। हम पहले बात करेंगे परंपरागत बाजार, जिस व्यवस्था को हमारे दादा परदादा तक भी करते आज चले आए, और वही हमें सिखाए और हम वही करते हुए आ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता क्या है? यहाँ पे एक ग्राहक है। ग्राहक जो है पैसे लेके किसी अगल बगल के फुटकर दुकान पे जाते हैं और अपनी जरूरत का सामान लेकर, क्या ये सामान खुद बनाते हैं? नहीं, ये लेते हैं थोक विक्रेता यानी होलसेलर से, जो छोटे छोटे मार्केटों में रहते हैं। होलसेलर लेते हैं डीलर से, जो जिले लेवल को सप्लाई करते हैं। और डीलर लाते हैं सीएनएफ एजेंट यानी एजेंसी से, जो पूरे प्रदेश को सप्लाई करते। साथियों, इसमें से ये न तो फुटकर दुकानदार, न थोक विक्रेता, न डीलर, न सीएनएफ एजेंट, ये कोई लोग प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, सामान नहीं बनाते हैं। और सामान बनाती है तो कोई ना कोई कंपनी। उदाहरण के तौर पे हम कोई भी सामान ले लेते हैं। अगर कोई भी पैकिंग है, उसके अंदर जो कच्चा माल लगा है कंपनी का 80 रुपए, 20 रुपए कंपनी अपना मजदूरी, प्रॉफिट वगैरह सब निकाल के रखती है, तो सामान को लॉन्च कर देती है कितने में? 100 रुपए। लेकिन इतना बढ़िया सर्फ, इतना बढ़िया साबुन, इतना बढ़िया शैम्पू, या कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए आप, बढ़िया बना है, वो एक ग्राहक तक, हम ग्राहक तक कैसे पता चलेगा कि इतना बढ़िया सामान बना है? तो क्या करते हैं उसके लिए? एडवर्टाइज करा, प्रचार। ख्याल तो रखना पड़ता, सिर्फ चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे, तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और। साथियों, अभी ये एडवर्टाइज सभी लोगों ने लमसम टीवी में देखा होगा, और ये हैं जूही चावला जी, जिन्होंने एक तेल का जो है कि एडवर्टाइज की। नाम तो नहीं ले लिया मैंने, और न वीडियो में लेने दिया, आने दिया। एक ये कहती हैं, जब वो तेल करता है इतना कमाल, आप लोग जरा गौर करिएगा, जब वो तेल इतना कमाल करता है, जब वो तेल करता है इतना कमाल, तो उनके पति जय मेहता जी के सिर पर क्यों नहीं है बाल? साथियों, ये झूठा प्रचार। अपने घर में तो इस्तेमाल नहीं। साथियों, ये झूठा प्रचार। अपने घर में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे लोग, और लाखों करोड़ों लोगों के घर में टीवियों के माध्यम से जो है कि प्रचार कर करके जो है कि नकली सामान भिजवा देंगे, जिससे कि बीमारियां घर में आए। दोस्तों, बताते हैं कि करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च होते हैं। क्या ये पैसा जो है कंपनी अपने घर से देगी? नहीं। ये जो 100 रुपया का रेट बना है, इसी पे कंपनी क्या करेगी? प्लस कर देगी, कुछ रेट उसका बढ़ा देगी। जब सीएनएफ एजेंट के पास जाएगा तो वो भी कुछ अपने लिए प्लस करेंगे, डीलर भी करेंगे, थोक विक्रेता भी करेंगे। यहाँ तक कि फुटकर दुकानदार की बात करें, तो अगर अपने भाई की भी दुकान है ना, तो वो भी जो है कि जितने में लेकर आएंगे उतने में नहीं देंगे, जरूर वो भी कुछ न कुछ प्लस करके ही देंगे। 100 रुपए का सामान एक ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है 200 रुपए। साथियों, बता दें कि ये 50% पैसा जो होता है, क्योंकि सामान तो कंपनी से निकला 100 रुपये में ही, और हमें मिला 200 रुपए, यानी 100 रुपए बीच का, यानी 50% पैसा कहाँ गया? 50% पैसा दोस्तों इन बिचौलियों के पास चला जाता है, जो ये गोले के अंदर के पास चला जाता है। और अब बताए दोस्तों, इस तरह से हमें सामान पड़ता है महंगा। 100 का सामान बना, कंपनी तो बोली कि हम 100 में बेच रहे हैं, और हमें तो 200 में मिल रहा है, तो वो सामान महंगा पड़ा। दूसरी, नकली मिलने की संभावना है। मान लिया दोस्तों कोई कंपनी नकली नहीं बनाई, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो बड़े बड़े ब्रांड नकली पकड़े जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई ना कोई मिलावट राम बैठे हुए हैं, और सेम मॉडल, सेम पैकिंग बना के वो क्या करेंगे? कंपनी को नहीं देंगे, एजेंट को भी दे सकते हैं, डीलर को भी दे सकते हैं, थोक विक्रेता को भी दे सकते हैं, फुटकर दुकानदार को भी दे सकते हैं। इन लोगों में किसी न किसी को दे देंगे, जिसके माध्यम से ग्राहक तक वो नकली सामान पहुंच सकता है। और दोस्तों, नकली के बारे में बताएं तो मसाला नकली। अभी देखिए, आप लोग न्यूज में देखिए, यूट्यूब पे भी न्यूज पड़ा हुआ है। दिवाली के समय दिल्ली में, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 28,000 किलो यानी 28 कुंटल जो है कि नकली जीरा पकड़ा। अब बताइए, इतनी बारीक चीज जीरा भी जो नकली बन रहा है, और ऐसे ऐसे केमिकल से बन रहा है कि पेट में जाने। नकली तो जीरा को तो हम लोग क्या करते हैं? खड़ा खड़ा फ्राई कर देते हैं। उसकी नुकीली नुकीले कड़े जो होती हैं,
जाके हमारे आंतों को छेद देती हैं। और यहाँ तक भी बता दें कि आपको उत्तर प्रदेश में एक बरेली जैसी जगह है जहाँ पे पपीते के बीज से काली मिर्च बनाया जा रहा है। चलिए ठीक है, पपीता का बीज हमें नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल डाल के काली मिर्च बना रहे हैं तो केमिकल हमारे शरीर को कितना नुकसान करेगा। आए दिन न्यूज में देखने को मिलता है कि ये नकली तेल का इतने लीटर पकड़ा गया, उतने लीटर पकड़ा गया। हर बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में नकली तेल पकड़ा जा रहा है। अभी गया जिला में पकड़ा गया था कॉस्मेटिक का सामान, बड़ भारी मात्रा में नकली पकड़ा गया था और बहुत हैवी हैवी केमिकल लगा के बनाया जा रहा था। और वो सामान जो था पूरे ब्रांडेड, पैकिंग तो ब्रांडेड कंपनी का था और नकली पकड़ा गया। नकली चावल के बारे में सुने हैं आप लोग। हम लोग बच्चों को सुबह सुबह जो है स्टार्च डिटर्जेंट पाउडर से बना हुआ दूध पिला रहे हैं। अरे यहाँ तक कि ये मिलावट खोरों ने, नकली खोरों ने जीवन देने वाली दवाइयां तक बाजार में नकली बेच रहे हैं। दवाइयां तो हम लोग लेते हैं जीवन बचाने के लिए, लेकिन ये लोग कुछ चंद लालचों की वजह से लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। साथियों, अगली बात है कि कच्चा बिल। अगर हम दुकानदार से बिल मांगते हैं, पहली बात को बोलते हैं कि भैया सामान महंगा इतना क्यों है, तो दुकानदार बोलते हैं क्या करें, इतना तो हम जीएसटी दे देते। तो भैया अगर आप जीएसटी दे रहे हो तो जीएसटी वाला बिल तो दो। लेकिन क्या है दोस्तों कि दुकानदार जो है कि कुछ इस तरह से कच्चा बिल पकड़ा देते हैं जो कि शायद जो लिखे है वही समझ पाएंगे। ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था। सामान लेने के बाद इस तरह से बिल बना के लोग दे देते हैं। साथियों, अगर इस बाजार व्यवस्था से अगर एक ग्राहक की इनकम की बात करें तो इस बाजार से ग्राहक का इनकम जो होता है जीरो होता है, क्योंकि जो पैसे लेके जाते हैं बस सामान लेके आ जाते हैं, न तो उन्हें कोई इनकम मिलता न कोई सम्मान मिलता। साथियों, 1959 में अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने इस बाजार व्यवस्था पर नजर डाला। दोस्तों 1959 तो थोड़ा पीछे की बात है, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी का समय हम जो बता रहे हैं, जो चीज आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोग इसमें 1959 नहीं देखे होंगे, हम खुद नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोग सन 2010 तो देखे ही, बहुत पहले नहीं जाते हैं। सन 2010 में देखा गया तो एक दुकानदार, एक ग्राहक का घर कुछ इस प्रकार से दिखा और एक दुकानदार का घर कुछ इस प्रकार से। समय थोड़ा सा बीता, 5 साल बाद ग्राहक का घर वही का वही, दुकानदार का घर चेंज हुआ। उसके 5 साल बाद सन 2020 आया और भी बढ़िया घर बना। उसके बाद भी देखा जाए तो घर के ऊपर घर बन गया, लेकिन एक ग्राहक का घर वही का वही रहा। साथियों, तो उन अर्थशास्त्रियों ने विचार किया इसमें तो दो ही लोग महत्वपूर्ण है, पहले है ग्राहक और दूसरा है कंपनी। दोस्तों, क्या अगर ग्राहक को हटा दिया जाए तो किसी का काम चलेगा, और कंपनी को हटा दिया जाए तो किसी का काम चलेगा? क्योंकि यहाँ पे ग्राहक और कंपनी दोनों का होना आवश्यक है। क्योंकि कंपनी सामान बनाती है तो ग्राहक इस्तेमाल करते हैं, ग्राहक जब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कंपनी माल बनाएगी क्यों? साथियों, इसलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है। और ग्राहक और कंपनी के बीच में जो ये बिचौलिए हैं, जो हमें नकली सामान दे रहे हैं, महंगा सामान दे रहे हैं और अपने तो लखपति करोड़पति बन रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों हम बता दें कि एक आम व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो है कि बच्चा कितने कम से कम फीस वाले स्कूल में पढ़े, ज्यादा करके सरकारी स्कूल में, सभी सरकारी स्कूल में भी व्यवस्थाएं हो गई हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में यह है कि हमारा बच्चा जो है कि कम से कम खर्चा में पढ़े और बढ़िया स्कूल में पढ़े। तो नॉर्मल स्कूल में लोग भेजते हैं और यहीं पे एक दुकानदार जो होते हैं ये क्या करते हैं, कॉन्वेंट में भेजते हैं, ये क्या बोलते हैं, जिले लेवल पे भेजते हैं। और ये लोग जो है कि अपने बच्चों को जो है कि विदेशों में पढ़ा रहे हैं। उसका फीस कौन दे रहा है? हम और आप। इनके बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं हम और आप, और अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तुम इस स्कूल में मत जाओ, बहुत महंगा है, इस स्कूल में जाना। तो ग्राहक और कंपनी के बीच में जो बिचौलिए हैं उनको हटा दिया जाए, ग्राहक को ना हटाया जाए, कंपनी को ना हटाया जाए, और इन बिचौलियों को हटा दिया जाए और सीधा ग्राहक को कंपनी से जोड़ दिया जाए, तो क्या काम चलेगा? दौड़ेगा सर। इसी सिस्टम को बोला गया है डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अभी तक हम बात कर रहे थे कि पुराने बाजार की, अब आते हैं हम नए बाजार में, डायरेक्ट सेलिंग मेथड में। साथियों, इस व्यवस्था को इस देश में चला रही है भारत की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग